हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज की जो क्लास है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और इस क्लास में हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम, ठीक है, टाइम स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देखिए तीन टर्म दिए गए। ठीक है, समय, ठीक है, समय, गति और दूरी। ठीक है, ये आपका तीन टर्म आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक टर्म को समझेंगे। ठीक है, समय क्या होता है, गति क्या होता है, दूरी क्या होता है, और इसके बीच के क्या रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। इसमें ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रेन बेस्ड, ट्रेन हो गए, ठीक है, नॉर्मल स्पीड टाइप के नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये दो तीन क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। फिर और एवरेज स्पीड के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एसएससी जीडी का जो अभी क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है, उसके लिए है। अगर आप अभी तक हमारा जो क्रैश कोर्स है उसका जो सारी वीडियो है, जो अभी आपने सारा वीडियो देखा नहीं है तो आप शुरू से देखिए। ठीक है, अच्छे से देखिए। और मैंने जो परसेंटेज वाली क्लास ली है, ठीक है, परसेंटेज रेशियो, वो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मॉक जो है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक हमारा चैनल है जैसे जहां आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप परसेंटेज की क्लास लीजिए। ठीक है, परसेंटेजेज की क्लास ले लीजिए। ठीक है, और रेशियो की क्लास लीजिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अरिथमेटिक बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोग ट्रिक्स वगैरह जो सिंपल मेथड, मतलब सिंपल मेथड कहूँगा मैं उसको, ट्रिक नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रिक उसी से बनता है ना। तो ट्रिक जो है, जो भी सिंपल मेथड है वो आप लोग को समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो परसेंटेजेज की क्लास, रेशियो क्लास लीजिए। और प्रैक्टिस, हमारा जो वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस मॉक अगर वेबसाइट नहीं विजिट किया है, विजिट कीजिए। ठीक है, वहाँ जाके आपको फ्री मॉक लगाइए ना, फ्री मॉक लगाइए। ठीक है, साथ ही साथ मिनी मॉक लगाइए, है ना, मिनी मॉक। और हमारा जो पेड मॉक है, ठीक है, फुल मॉक जो है वो अवेल कीजिए। ठीक है, और अभी उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 199 का है तो आपको 199 नहीं 159 पे मिल रहा है। ठीक है, ये आपको 159 पे अवेलेबल है आपका जो जीडी का मॉक टेस्ट है ना। चलिए, तो चलते हैं, समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। ठीक है, कि एसएससी जो आपका पूरा मामला है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या है रिलेशन, स्पीड का डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ, ये पूरा हम लोग मामला समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, और यहाँ का जो दूरी है, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है, वो मान लीजिए 200 किलोमीटर। कितना है? 200 किलोमीटर। ठीक है, और उससे जाने में मान लीजिए 5 घंटे का टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स। तो आप बताइए कि इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखिए स्पीड जो होती है वो, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड बराबर होती है चाल, स्पीड बराबर यानी चाल बराबर, स्पीड को गति या चाल भी कहते हैं। ठीक है, गति या चाल। तो गति बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे ऐसे देखिए हम लोग क्या निकलते हैं, कैसे आपको समझ में आया। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, इसका डिफिनेशन होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, ठीक है, पर यूनिट टाइम, TREVL। ठीक है, ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है कि अब इसको हम लोग चेक करेंगे। पर यूनिट टाइम मतलब देखिए आपका 5 घंटे, पर यूनिट मतलब, यूनिट मतलब वन होता है हमेशा, यूनिट का वैल्यू मतलब वन। ठीक है, मतलब पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब होता है वन। सिर्फ यूनिट का वैल्यू नहीं, पर यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है, पर यूनिट का हमेशा जब करेंगे तो हम एक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वन की बात करेंगे। ठीक है, एक की बात करेंगे। ठीक है, एक की बात करेंगे। ठीक है, तो 5 घंटे में, 5 घंटे में वो 200 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 200/5। ठीक है, यानी हो जाएगा 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। तो अब देखिए ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये किलोमीटर में है और ये आवर में है, तो इस यहाँ जो आपका यूनिट आया वो किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हो गया, स्पीड बराबर हो गया, ये जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू आपका क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और इसमें क्या निकाल सकते हैं, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपका तीन फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। एक चीज जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्पीड इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहा हूँ। तो डिस्टेंस जो है जनरली हम लोग किलोमीटर, ठीक है, या मीटर में डिनोट, जो आपके एग्जाम में होते हैं जनरली किलोमीटर या मीटर में होंगे, और जैसे और भी हो सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जनरली डिस्टेंस होते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं ना, मतलब किलोमीटर, मीटर, ठीक है। ये इसमें ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। टाइम जो होगा आपका आवर, ठीक है, टाइम जो होगा आपका आवर, ठीक है, सेकंड या मिनट, ये इसमें देखने को मिलेगा। और स्पीड जो होगा आपका जनरली किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड या फिर कभी कभी मीटर पर मिनट, इसमें जनरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किलोमीटर पर सेकंड में भी हो सकते हैं ना, जैसे बुलेट का स्पीड वगैरह हो गया किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। वो सब बुलेट वगैरह का स्पीड जो होता है किलोमीटर पर सेकंड में रहते हैं जनरली। तो ये आपका ये जो आपका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें से हम तीन फॉर्मूला डिराइव करें, मतलब तीन सेम रिलेशन है। तो रिलेशन क्या हो गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें देखिए हम कुछ केस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तीन केस बनेगा। जैसे पहला केस है, ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये एक तरह से फर्स्ट कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन कि मान लीजिए कि जैसे सपोज जैसे आपने लिखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आपने लिखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर दिए, डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर दिए, ठीक है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो इसमें मान लीजिए हम दो केस लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक केस लिया, फर्स्ट में आपने लिया कि डिस्टेंस आपका चल लीजिए मान लीजिए 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर है, और टाइम आपका लग रहा है, टाइम लग रहा है मान लीजिए 10 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/500/10, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब सेकंड केस जब हम लेंगे तो सेकंड केस अभी क्या माना, डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस आपका 500 ही होगा, 500 किलोमीटर ही होगा। टाइम आपका चेंज हो गया है ना, टाइम मान लीजिए आप 10 के बजाय वो ले रहा है 20 घंटा, ठीक है, 20 आवर्स। टाइम जो है वो 10 के बजाय 20 घंटे ले रहा है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, टाइम जो है आपका ये T2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये हम T1 मान लेते हैं, और ये S1 और ये S2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 500/20, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पीड जो है 10 से सॉरी टाइम जो है 10 से 20 हुआ, तो स्पीड जो है 50 से 25 हुआ, ठीक है। मतलब अब इसका हम मान लीजिए निकालेंगे, टाइम का रेशियो क्या होगा, T1 रेशियो T2, ये क्या हो गया आपका 10 रेशियो 20, ये आपका 1:2 है ना। और स्पीड का जब हम रेशियो निकालेंगे स्पीड 1 और स्पीड 2 का, तो ये हो जाएगा 50:25 यानी 2:1। अब यहाँ पे आपको क्या कंक्लूजन निकला कि देखिए जिस रेशियो में टाइम बढ़ा, जिस रेशियो में टाइम बढ़ा उसी रेशियो में स्पीड घटी है, ठीक है, उसी रेशियो में स्पीड घटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि S1/S2 इक्वल टू जो हो जाएगा वो T2/T1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन है, ठीक है। S1/S2 इक्वल टू T2/T1, मतलब समझ, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ठीक है, और 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और मान लीजिए ये कोई पर्सन है ए और बी का, ए जो टाइम लेता है वो 5 घंटे लेता है, 5 आवर्स, ठीक है। तो बताइए बी कितना लेगा, तो बी कितना लेगा, तो S1/S2 यानी 40/50, और T2/T1 यानी बी का हमें निकालना है, या ये क्वेश्चन में निकालना है, T2/T1/50, 5 10, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 4, यानी बी जो है 4 घंटा लेगा। यहाँ पे आप क्या होगा कि आप इतना करने के बजाय आप क्या कीजिए, यहाँ का जो रेशियो देखिए वो 4:5 है, ठीक है, ये क्या है 4:5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4, उल्टा हो जाएगा, टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा,
है ना। टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू 5 के बराबर, तो 4 का वैल्यू 4 के बराबर। ये आप अगर परसेंटेज वाली क्लास वगैरह लिए होंगे रेशियो वाली, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे हम रेशियो से हम लोग भी क्वेश्चन निकालते हैं, उसमें यूनिट का वैल्यू निकालते हैं और उस हिसाब रेशियो के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला कंक्लूजन, ये सेकंड कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि मान लीजिए स्पीड इक्वल टू है, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मान लीजिए कि टाइम जो है कांस्टेंट है, इस बार टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट केस लेंगे, ठीक है, और ये सेकंड केस लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम मान लेते हैं हम लोग 5 आवर्स, टाइम 5 आवर्स है, ठीक है। और डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो हम मान लेते हैं 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगी, स्पीड इक्वल टू होगी 200/5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकंड केस में ये मान लीजिए हम D1 लेते हैं, ये S1 लेते हैं। सेकंड केस में हम मान लेते हैं टाइम, सेकंड केस में भी टाइम तो सेम होगा, टाइम बराबर 5 आवर्स ही होगा, है ना। और D2 जो हो जाएगा, इस बार जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर, मान लीजिए 300 किलोमीटर। तो स्पीड 2 क्या हो जाएगी, स्पीड 2 हो जाएगी 300/5 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए D1 रेशियो D2 क्या है, D1 रेशियो D2 ये हो जाएगा 200 रेशियो 300, ठीक है, 2:3, ठीक है। तो S1:2 क्या हो जाएगा, S1:S2 40 रेशियो, और S1 रेशियो S2 क्या है 40:60 यानी 2:3। अब यहाँ पे देखिए कि जिस रेशियो में डिस्टेंस बढ़ा है, जिस रेशियो में डिस्टेंस बढ़ा है उसी रेशियो में आपका स्पीड भी बढ़ा है, यानी स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मतलब जिस हिसाब से जिस रेशियो में डिस्टेंस बढ़ रहा है उसी रेशियो में स्पीड भी बढ़ रही है, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं S1/S2 इक्वल टू D1/D2, ठीक है। ये आपका ये इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कंक्लूजन हमने निकाला, ठीक है, दो कंक्लूजन निकाला, एक S1/S2 इक्वल टू T2/T1। इसमें इस केस में क्या था, इस केस में जो है आपका स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इनवर्सली मतलब क्या होता है, इनवर्सली मतलब होता है कि अगर ये बढ़ रहा है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम घटेगा, और अगर स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ेगा, मतलब उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए उल्टा हो रहा है, रेशियो अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे रेशियो टाइम का घट रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्पीड अगर बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड अगर बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और स्पीड अगर घट रही है तो डिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। चलिए अगला जो कंक्लूजन है वो तीसरा कंक्लूजन यानी थर्ड कंक्लूजन, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन क्या होगा कि तीसरा कंक्लूजन, अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये पता है हमें, ठीक है। स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें, स्पीड जो है, अब ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड है कांस्टेंट। तो फर्स्ट केस और सेकेंड केस, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को मान लीजिए मैंने मारा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम जो है डिस्टेंस मान लीजिए, सॉरी टाइम ले लेते, ठीक है। टाइम इक्वल टू मान लीजिए 5 आवर्स, ठीक है। टाइम 5 आवर्स है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा 200 किलोमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होगा, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। और जो सेकंड केस है उसमें मान लीजिए एस बराबर हम मान लेते हैं, ये T1 मान लेते हैं, ये D1 मान लेते हैं। एस बराबर फिर से 40 किलोमीटर पर आवर होगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। टाइम जो है आपका इस बार T2 जो है वो मान लीजिए 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे, 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस D2 क्या हो जाएगा आपका 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। अब देखिए T1 रेशियो T2 क्या हुआ, T1 रेशियो T2 हुआ आपका 5:8, यही होगा। और D1 रेशियो D2 क्या होगा आपका 200 रेशियो 320 यानी 5:8, ये भी होगा। तो इस केस में भी आप देखिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड आपका कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होगा, या फिर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा D1/D2 इक्वल टू
T1/T2, ठीक है। ये तीसरा केस आपका, तीसरा कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम भी ज़्यादा लेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा, बढ़ेगा। और डिस्टेंस अगर घट रहा है तो टाइम भी घटेगा, यानी टाइम भी कम लेगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा केस हो गया, ठीक है। ये 3 हमने केस पढ़ा। चलिए अब अगला एक चीज और मैं बताऊंगा, कन्वर्जन। ये क्या है, इसमें कन्वर्जन, कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन में क्या है कि जैसे कन्वर्जन है कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो इसमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दीजिए, 5/18। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है, 1 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखिए किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000, ठीक है, 1000। और सेकंड, यहाँ पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। ये 0 0, ये हो जाएगा 5/18, 5/18, इसलिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 18/5, मल्टीप्लाई बाय 18/5। क्यों, क्योंकि आपका 1 मीटर पर सेकंड बराबर जो होता है वो होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 मीटर पर सेकंड बराबर, आप ये भी लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड बराबर 3.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये 18/5 कितना होता है, 3.6 हो जाएगा। तो ये आपका रहा कन्वर्जन मेथड। तो ये कॉन्सेप्ट का, आप चलिए हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कुछ, ठीक है। तो ये सारा चीज आप समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको आसान होगा, ठीक है। जैसे दिया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, पर्सन क्रॉसेस 1800 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में निकालना है स्पीड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर। अब जब आपका पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो ऑप्शन के हिसाब से हम काम करेंगे। ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर पूछा गया, तो 1800 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1800 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1800/1000 करना पड़ेगा, ठीक है। ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड बाय मीटर टू किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो हो जाएगा 1.8 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। और टाइम क्या दिया आपका, टाइम दिया हुआ 5 मिनट, 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर बराबर, 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट। तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 5 मिनट बराबर 5/60 आवर, यानी 1/12 घंटा, 1/12 घंटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1.8, टाइम क्या है, 1.8 इंटू 12, 21.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 21.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, 21.6 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 6 सेकंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, कह रहा है कि 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, मतलब पता करना है, ठीक है। तो ट्रेन जो है, अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 126 किलोमीटर पर आवर और 6 सेकंड दिया है मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मीटर में दिया है ना, मीटर में दिया। तो हमें मीटर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे क्या है, टाइम जो है सेकंड में किया हुआ है, ठीक है। टाइम सेकंड में दिया हुआ है।
तो हमें क्या करना है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा जो ट्रेन की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेन जो है, अब ये ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है उसको आप समझिएगा पहले, ट्रेन का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहले आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ट्रेन है ऐसा, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है। ये अब जब ये ट्रेन कोई पोल को पार करती है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पार कर रही है, एक पोल है, ठीक है, ये एक पोल है, ठीक है, और ये एक पोल है, ठीक है। इस पोल को पार करती है, तो अब जब ये पार करेगी तो ये पूरा ऐसे पार करेगी इसको, है ना, ऐसे समझिएगा, ये पूरा पार की, ठीक है, ऐसे पार की। जब ट्रेन पार की ये पोल को, तो पोल को पार करने में अपना खुद का, ठीक है, अपना खुद का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, खुद का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, ट्रेवल करती है। तो जब खुद का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो अब क्या है कि जब खुद का डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, वही होगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन मान लीजिए कोई उसको पार करिए, मतलब प्लेटफॉर्म या कुछ ब्रिज वगैरह को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म या ब्रिज, ठीक है, प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार कर रही है, तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ये आपका ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है मान लीजिए। अब ये मान लीजिए कोई ब्रिज है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कोई ब्रिज है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कोई ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ट्रेन का। तो अब इसको पार करिए, जैसे एक ब्रिज है ऐसे करके, ठीक है। जब इसको पार करेगी तो ट्रेन पहले यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर ट्रेन यहाँ से यहाँ निकलेगी, ठीक है, ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज को क्रॉस करती है या कुछ और ऐसा है जिसका लेंथ आपका नेग्लिजिबल नहीं है, इसमें पोल का लेंथ क्या हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका दोनों का लेंथ जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी ये ब्रिज या प्लेटफॉर्म, ठीक है, ब्रिज या प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, ठीक है, या प्लस ट्रेन, ठीक है। अब ये जब होगा, ठीक है, ये जब होगा तो इस समय जो टोटल आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये बराबर, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। आप देखिए यहाँ पे पोल को क्रॉस करिए तो इसका लेंथ नेग्लिजिबल है, तो हम सिर्फ ट्रेन का जो लेंथ है वही हम मान लेंगे कि ट्रेन का जो लेंथ है वही डिस्टेंस होगा, ठीक है, और ट्रेन की मतलब यानी कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने, ठीक है, वही उसका लेंथ के बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर लेंथ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पीड जो है वो है 126 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 126 है, ठीक है, 126, उसको 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड में जाएगा, तो 18 सत्ते 126, ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। तो अब जो ट्रेन की लेंथ है यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 35 इंटू टाइम कितना ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है, यानी 35 दूनी 70, 210 मीटर, 210 मीटर, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू दैट ऑफ सेकंड ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन का स्पीड का आपका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो आप देखिए रेशियो में क्या होगा ना, रेशियो में कभी भी आप देखिएगा, रेशियो में जो होता है, रेशियो में आपका जो होगा यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए, ये याद रखिएगा, रेशियो में आपका यूनिट जो होता है वो सेम होना चाहिए। अगर इधर किलोमीटर पर आवर है तो इधर भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है, इधर भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, तो या तो इसको किलोमीटर पर आवर में आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, या इसको मीटर पर सेकंड में कर दीजिए, तो आपको जो अच्छा लगता है, चलो मैं इसको मीटर पर सेकंड में करता हूं, तो 5/18, तो 18 छक 108, यानी 30 मीटर पर सेकंड, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 30:25, यानी 6:5, ठीक है। अगर आप इसको 25 को अगर आप करते हैं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, 25 गुना, तो 18/5 से करना पड़ता है, 18/5 यानी 5, यानी 90, ठीक है, तो 90 आपका हो जाता है, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, फिर भी रेशियो वही होता है 108 और रेशियो 90, ठीक है, तो 18×5 = 90, 18 छक 108, यानी 6:5, तो देखिए दोनों केस में आंसर 6:5 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है कि ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, ठीक है, इफ इट्स
speed is decreased by 4 किलोमीटर पर आवर, then how much time will be taken by it to cover the same distance। कह रहा है कि एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। यानी ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपका जो स्पीड बढ़ रहा है वो यहाँ पे 4 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो हमें पहले इसका स्पीड निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमें स्पीड पता नहीं है, ठीक है, हमें स्पीड पता नहीं है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। बट लेकिन हमें यहाँ पे स्पीड पहले वाली की स्पीड पता नहीं है, क्योंकि डिक्रीज स्पीड पता है लेकिन पहले वाली की स्पीड पता है, तो हम रेशियो यहाँ पे नहीं निकाल सकते, तो हमें पहले वाली की स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो पहले वाली की स्पीड क्या है, 14 किलोमीटर है, डिस्टेंस क्या है 14 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या आपका 14 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम क्या हुआ 10 मिनट, टाइम जो है 10 मिनट दिया हुआ है, यानी 1/6 आवर्स, ठीक है, 1/6 आवर्स। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/1/6, यानी ये हो जाएगा 14 छक 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। रेशियो मेथड लगाइएगा, जैसे पहले 84 किलोमीटर ठीक है स्पीड था, अब घट के 80 हो गया, घट के 80 हो गया, तो रेशियो क्या हुआ 21/20, ठीक है। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 20/21, 20/21। तो ये देखिए 20 का वैल्यू आपका 10 मिनट के बराबर है, 20 का वैल्यू आपका 10 मिनट के बराबर है, तो एक का वैल्यू क्या होगा 0.5 मिनट, मतलब आधा मिनट के बराबर होगा। तो 21 का वैल्यू क्या होगा यानी 10.5, यानी 10.5 मिनट के बराबर होगा। तो 10.5 मिनट कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। या तो फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि इसमें आप इसमें दोनों मेथड कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट निकालिएगा तो ज्यादा आसान है। ये जब रेशियो मेथड है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, वहां पे यूज कीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट अगर करना है तो दूसरा में टाइम क्या लग रहा है, अब 80 किलोमीटर 14, दूसरा स्पीड क्या होगी 80 को 14/80 और 60 से गुना कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आंसर जो है मिनट में दिया है, आंसर जो है मिनट में दिया है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 7, 7 21/2, 21/2 मिनट, यानी 10 होल 1/2 मिनट, ठीक है, 10 होल 1/2 मिनट। चलिए इसको वही लिखेंगे ना 10 होल 1/2 मिनट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, ठीक है। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 9 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर विल बी। कह रहा है कि एक ट्रेन 40 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 25 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे आप वही निकालना पड़े, अब यहाँ पे आपको रेशियो मेथड लगाना पड़े। डिस्टेंस यहाँ पे देखिए ना, डिस्टेंस सेम है ना, ना कुछ सेम है, मतलब सब चीज चेंज है, तो आप सीधा फॉर्मूला से लगाएंगे, सीधा फॉर्मूला से जाएंगे। तो पहले हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हुआ 56 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 56, ठीक है, और टाइम आपका दिया है 40 मिनट, 40 मिनट यानी 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 56, ये 2/3 2/3 होगा, ये 56/2 गुना 3 28, यानी 84 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आपका 84 किलोमीटर पर आवर। अब न्यू स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड यानी डिक्रीज स्पीड, ये डिक्रीज स्पीड है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 84 - 9 यानी 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस क्या है 225, डिस्टेंस क्या है 225 है। तो स्पीड अब यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 225 और स्पीड हो गया 75, यानी आपका 3 घंटा लगेगा, 3 आवर्स, 75 या 225, तो 3 घंटा आपका लगेगा 225 किलोमीटर में को चलने में। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इज कवर्ड इन 8 आवर्स एट 55 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल बी सेव्ड इफ if the speed is increased by 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं कि जैसे दो कस्बा है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ए और बी, कह रहे हैं दो कस्बों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में तय की जाती है। यदि गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचेगा, कितना समय बचेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कस्बा ए और बी है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जाने में क्या कर रहा है 8 घंटे लगते हैं, कितने लगते हैं यहाँ से यहाँ जाने में 8 आवर्स लगते हैं, और आपका स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड आप देखिए यहाँ स्पीड जो है आपका, स्पीड जो है
स्पीड जो है आपका पहले क्या है, सॉरी, स्पीड जो है आपका वह है 55, ठीक है 55, और बढ़ा हुआ स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ गया 25 किलोमीटर, यानी 55 25 80, 55 25 80, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, स्पीड जो है यहाँ पे स्पीड है, चलिए स्पीड जो हो गया आपका, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 11:20, स्पीड का रेशियो 11:20, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 20:11, 20:11। अब देखिए कह रहा है कि कहा गया, हाँ 8 घंटा लगता था आपको 55 की स्पीड में, तो 20 का वैल्यू 8 के बराबर, 20 का वैल्यू 8 के बराबर, हमें 11 का वैल्यू निकालना है, तो 8 बटा, हमें 9 का वैल्यू निकालना है, कह रहा है कितना टाइम बचेगा, है ना। पहले पहले 20 लग रहा था, ये आपका पहले लग रहा था, पहले पहले 20 लग रहा है, अब ये बाद में लग रहा है, ठीक है बाद में लग रहा है, हमें कह रहा है टाइम सेव हुआ, कितना टाइम सेव हुआ, टाइम कितना सेव हुआ, पहले 20 यूनिट लगता था, अब 11 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 9 यूनिट का टाइम सेव हुआ, तो 9 का वैल्यू हमें निकालना है, तो 8 बटा 20 गुना 9, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ये हुआ 35 बटा 9 दूनी 18 बटा 5, 18 बटा 5, यानी 3.6 आवर्स, 9 दूनी 18 बटा 4 पचे 20, कितना घंटा से हुआ 3.6 आवर। आंसर तो नहीं आ रहा है क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या, एक सेकंड देखने दीजिए। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न कवर्ड इन 8 आवर्स एट स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड इज इंक्रीज बाय 25 किलोमीटर, तो 55 और 25 कितना हो जाएगा, 55 और 5 60 और 20 80, ठीक है, ओहो हो 16 सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 16 होगा, 16, ठीक है ये होगा 16, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 16:11 हो जाएगा, 16:11, 16:11, तो अब क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, तो 16 का वैल्यू जो होगा वो आपका 8 के बराबर है, तो आप 5 का, अब यहाँ पे कितना का सेव हो रहा है, 5 यूनिट का टाइम सेव हो रहा है ना, तो 5 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 8 बटा 16 गुना 5, यानी यहाँ पे 2, तो 2.5 घंटा सेव हो रहा है, 2.5 आवर्स सेव हो रहा है, यानी आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि ए मैन वॉकड एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू ए at a speed of 15 kilometer per hour. The ratio of time taken by the man in walking from B to A to that of from A to B watch, ठीक है, कहता है एक व्यक्ति बिंदु A से B तक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और बिंदु B से A तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। आदमी द्वारा B से A तक चलने और A से B तक चलने में समय का अनुपात क्या होगा, मतलब वो पूछ रहा है, ठीक है, तो A से B और B से C, तो A से B 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, और B से C क्या है आपका, ये हो गया A से B, ठीक है, और B से C क्या हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका स्पीड हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका ये रेशियो क्या हो जाएगा स्पीड का 3:5, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:3। अब क्या कर रहा है, बी से ए तक चलने, मतलब बी से ए तक चलने, बी से ए नहीं होगा सी होगा आई थिंक, बी से ए तक चलने और ए से बी तक चलने, बी से सी, बी से ए तक चलने और ए से बी, यहाँ बी से सी होगा, ठीक है, बी से सी होगा, क्यों, क्योंकि बी से ए और ए से बी तो सेम हो जाएगा, है ना, बी से ए और ए से बी तो सेम हो जाएगा, तो बी से सी, ठीक है, बी से सी चलने तक में 3 यूनिट लगा और ए से बी तक चलने में 5 यूनिट लगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3:5, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। चलिए तो ये रहा आपका आज का क्लास, आज की क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछे गए एक सवाल है, ऐसा नहीं कि ये सवाल पूछे नहीं गए, ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं और एक बहुत ही बेसिक सवाल है, और जीडी में ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और भी सवाल लेकर आऊंगा जो थोड़े से और इससे जो मॉडरेट टाइप के, इससे थोड़े से टफ हैं, इससे थोड़े से कठिन है, वो मैं लेकर आऊंगा अगले क्लास में, ठीक है, तो अभी आप बेसिक समझिए, बेसिक को अच्छे से पकड़ लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तो आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच।